अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। तहम चीफ जस्टिस ने इंदिया दे दिया है कि मंगल तक केस का कोई हतमी नतीजा निकल आएगा। दूसरी तरफ कल की समाअत के हवाले से जस्टिस काजी फाइजा का नोट सामने आ गया है। कल की समाअत में एतजाज हसन के वकील सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, जबकि आज सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी और जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए और 7 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स और आर्मी एक्ट के हुदूद क़यूद के बारे में दरख्वास्त गुजारों के वकला के सामने कई सख्त सवालात रख दिए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने करार दिया कि हाजिर सर्विस फौजी को कौमी सलामती के खिलाफ साजिश के लिए उकसाना संगीन जुर्म है। यह कहना दुरुस्त नहीं है कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। अगर कोई शख्स सर्विंग ऑफिसर के साथ मिलकर साजिश करे तो यह एक इंतहाई संजीदा मामला है। आज समाअत के आगाज में सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने तहरीरी दलाइल जमा करवाए और कहा कि मेरी दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों से अलग है। मैंने दरख्वास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया। मेरा यह मौक़िफ़ नहीं है कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट के तहत मखसूस सिविलियंस का ट्रायल खिलाफ आइन है। कोई नहीं कहता कि मुल्जिमान का सख्त से सख्त ट्रायल ना करे। इंसिदाद दहशतगर्दी अदालत से ज्यादा सख्त सजा कहाँ होगी। फैसल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि मेरा मुद्दा यह है कि तमाम मुल्जिमान में से चंद के साथ अलग सलूक हुआ। एक FIR में 60 मुल्जिमान हो मगर उनमें से 15 अफराद मिलिट्री कोर्ट्स को दिए जाते हैं। FIR में जो इल्जामात हैं उन पर 3 अलग तरह के ट्रायल हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कब की? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। इस मौके पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि बेहतर होगा कि पहले अटॉर्नी जनरल को बताने दें कि असल सूरत हाल क्या है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर यह होगा कि पहले तमाम वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर लें और फिर हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस याया अफरीदी दुरुस्त कह रहे हैं, हमें पहले हकीकत को जानने की जरूरत है। साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि ये बताएं कि किस तरीक़ाकार के तहत ये तमाम गिरफ्तारियां की गई हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि फौज के कमांडिंग अफसर ने इंतजामी जज को सिविलियंस की फौजी हुकाम को हवालगी की दरख्वास्त लिखी और उसमें दरख्वास्त के जराए नहीं बताए गए। ये भी बताएं कि कमांडिंग अफसर कैसे सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा कर सकता है। जैसे मंसूर अली शाह ने फैसल सिद्दीकी से मजीद पूछा कि ये बताएं कैसे फौज की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि इन अफराद ने जुर्म किया है। बार बार आपसे सवाल कर रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सिविल ट्रायल चल रहा है तो फौज कैसे फैसला कर लेती है कि इस शख्स को हमारे हवाले कर दो। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या आर्मी अथॉरिटीज ये फैसला भी कर सकती हैं कि सिविलियन को हमारे हवाले करो? अगर किसी का सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो क्या फौज उसकी हवालगी का कह सकती है? जैसे मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि फौज का अंदरूनी तरीकाकार क्या है कि जिसमें यह तय होता है कि सिविलियंस को हमारे हवाले कर दो। तो फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि यही तो मेरी दलील है कि फौज सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। फौज का कमांडिंग अफसर इंतजामी जज से किस बुनियाद पर सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा करेगा? कोई दस्तावेज तो दिखा दें जिसकी बुनियाद पर सिविलियंस की हवालगी का मुतालबा होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कानूनन अगर फौज सिविलियन की हवालगी का कहती है तो रेफरेंस वफाकी हुकूमत को भेजा जाता है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी पर हवालगी का हतमी फैसला किया जाता है। जिसमें मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी। जैसे मंसूर अली शाह ने मजीद सवाल किया कि किसी की गिरफ्तारी के लिए आने से पहले फौज अपने घर पर क्या तैयारी करती है ये बता दें। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कॉमन सेंस है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तायुन फौज ने ही करना है। फौज इंसिदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दे सकती है। फौज की सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त क्यों नहीं दी गई। दौरान समाअत जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अगर आर्मी एक्ट को रहने दें और सिर्फ तरीक़ाकार को देखें तो फिर हमें इनफरादी तौर पर एक एक शख्स की गिरफ्तारी को देखना पड़ेगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि आप ऐसा करें कि ब्रेक ले लें और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कॉफ़ी वगैरह पिएं। सवालात के जवाबात ना देने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। फिर समाअत में 15 मिनट का वक्फा कर दिया गया, जिसके बाद फैसल सिद्दीकी को एक बार फिर जजिस के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आर्मी एक्ट का इतलाक बराह रास्त आर्मी के अफसरान और मुलाजमीन पर होता है। 9 और 10 मई को वाक़यात हुए और 25 मई को आर्मी एक्ट के इतलाक का मामला आया।
तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जुर्म हुआ ही नहीं है? तो फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कम ही होता है, सिविलियन मिलिट्री कोर्ट नहीं जा सकता, सिविलियंस का ट्रायल सिविल अदालतों में होता है या फिर इंतहाई गैर मामूली हालात में फौजी अदालत फाल हो सकती है। तो चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि आपने बता दिया कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में गैर मामूली हालात में हो सकता है। तो फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मैं ये कह रहा हूँ कि चार्ज करने से पहले सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए। 9 मई के हवाले से भी ऐसा ही होना चाहिए था। तंसीबात पर हमला करने पर एंटी टेररिज्म एक्ट लागू होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि हो सकता है कि जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया उन पर इल्जामात की नौयत अलग हो, आप सिर्फ मफरूजे पर कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। तो फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि फर्ज करें कि उनके खिलाफ शवाहिद भी मौजूद हैं तो भी दिखाऊंगा कि उन्हें कैसे मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं भेजा जा सकता है। इस दौरान फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो गए और दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल देना शुरू कर दिए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल करके बुनियादी हुकूक को मजरू किया जा रहा है। जब सिविल अदालतें फ़ाल हैं तो सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। तो जस्टिस याया अफरीदी ने कल की तरह दोबारा सवाल उठाया कि हम 7 जजेस हैं और जहन में रखें कि डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी केस में 11 जजेस का फैसला है। तो अहमद हुसैन ने लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि अगर अदालत समझती है कि मेरे केस में ठोस वजूहात हैं तो लार्जर बेंच बना दें। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने नमाज का वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील ने मजीद दलाइल दिए कि यह दरख्वास्त किसी सियासी जमात या किसी तंसीब पर हमले की हिमायत नहीं करती। मौजूदा दरख्वास्त बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक है। अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम पर फैसले के बाद हाथ बंधे हैं तो लार्जर बेंच ही बना लें। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मैं कंफर्टेबल हूंगा कि अगर उतना ही बड़ा बेंच बने जितने बड़े बेंच ने 21वीं तरमीम का फैसला दिया था। तो जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि 21वीं आईनी तरमीम केस में अदालत ने कहा था कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में नहीं है कि मौजूदा हुकूमत का ये मौक़िफ़ हो कि आजकल जंगी हालात हैं। जिससे मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि कोर्ट मार्शल कोई टीम करती है। तो अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल के लिए एक फौजी अफसर की सरबराही में टीम तश्कील दी जाती है। सिविलियन के कोर्ट मार्शल में जुर्म साबित हो तो अपील आर्मी चीफ से की जाती है। आर्मी चीफ अपील मुस्तरद कर दे तो हाई कोर्ट में महदूद नकात पर नजरसानी हो सकती है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का भी कोर्ट मार्शल किया गया। भारतीय जासूस की सजा के खिलाफ भारत ने आलमी अदालत से रुजू किया और उसकी सजा के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर हुई। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या किसी और मुल्क में भी फौजी अदालतें हैं, क्या किसी और मुल्क में भी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होता है। तो अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि अमेरिका और बरतानिया में बहुत कम और गैर मामूली हालात में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि आइन कहता है कि आर्मी से मुताल्लिक किसी कानून में मुदाखलत नहीं की जा सकती। हम किसी कानून को छेड़े बगैर इस मामले को कैसे देख सकते हैं। आइन आर्मी एक्ट के जायजे की इजाजत ही नहीं देता तो कैसे ठीक या गलत का फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट को यह हक कहां से हासिल हो गया कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सके। तो चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि इस केस में कौन से सिविलियंस की बात हो रही है। सिविलियंस तो रिटायर्ड फौजी अफसरान भी हैं। कानून में ये क्यों दर्ज है कि सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि लगता है कि अदालत के सामने बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला जबरदस्ती लाया जा रहा है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि अगर आपकी इस्तदा मंजूर कर ली जाए तो आर्मी एक्ट खत्म हो जाएगा। मखसूस हालात में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जब इमरजेंसी का निफाज होता है तो लोगों की नकलो हरकत भी रोक दी जाती है। आइन तो नकलो हरकत और आज़ादी का हक देता है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस पर होता तो है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह का हवाला देते हुए कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक कौमी सलामती जैसे मामलात में फौज बराह रास्त मुतासिर होती है। हाजिर सर्विस फौजी को कौमी सलामती के खिलाफ साजिश के लिए उकसाना संगीन जुर्म है। आर्मी एक्ट के शिकों को देखने की जरूरत नहीं है। यह कहना दुरुस्त नहीं है कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। अगर कोई सर्विंग ऑफिसर के साथ मिलकर साजिश करे तो यह एक इंतहाई संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस ने यह नुक्ता भी उठाया कि आप कहते हैं कि सर्विंग और सिविलियन का अलग ट्रायल हो। अलग ट्रायल का क्या क्राइटेरिया हो, सिविलियन को नेट में लाने के लिए किस तरह की शहादत हो। हम चाहते हैं कि इस मसले का सादा हल हो। कुलभूषण यादव केस एक अलग मामला है, उसमें आईसीजे का हुक्म था, इसलिए गैर मुल्की शहरी के हवाले से अलग एक कानून बनाया गया। इसके बाद जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा के वकील अहमद हुसैन ने अपने दलाइल खत्म करते हुए कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने एक हालिया फैसले में मार्टिन लूथर किंग का हवाला दिया था और कहा था कि इंसान तब मरता है
जब बोलना बंद कर दे। एक वक्त आता है कि इंसान को दुरुस्त सिमत में खड़ा होना पड़ता है। दलाइल का इख्तिताम मैं इस बात पर करूंगा कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। इसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को रोस्टरम पर बुला लिया तो अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में गिरफ्तार अफराद की तफसीलात बताते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ के हुक्मनामे में मुझसे 3 सवालात पूछे गए थे। इस्लामाबाद में कोई भी फर्द पुलिस की तहवील में नहीं है। 4 अफराद खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर हिरासत हैं। सिंध में कोई भी पुलिस की हिरासत में नहीं है। सिंध में 172 अफराद जुडिशल कस्टडी में हैं और 70 अफराद को जमानत दी गई है। सिंध में 117 अफराद 3MPO के तहत हिरासत में हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया कि मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद हैं। कोई भी खातून सहाफ़ी या वकील मिलिट्री कस्टडी में नहीं है, इसलिए खवातीन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या सहाफ़ियों और वकला के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 9 और 10 मई के वाक़यात पर किसी सहाफ़ी या वकील को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो जस्टिस याया आफरीदी ने पूछा कि कितने बच्चे हैं जिनको हिरासत में लिया गया, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कोई भी बच्चा मिलिट्री कस्टडी में नहीं है। सिर्फ एक ऐसा फर्द खैबर पख्तूनख्वा से मिलिट्री कस्टडी में है जिसकी उम्र की निशानदही कर रहे हैं। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम हुई तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि निगरान हुकूमतों से राब्ता करके वकला और सहाफ़ियों से मुताल्लिक मौक़िफ़ लें। अगर वकला आज़ाद नहीं होंगे तो अदालत नहीं चल सकती। सहाफ़ी भी अहम है क्योंकि वो हम तक सच पहुँचाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ना अस खुद नोटिस लेंगे और ना ही जुडिशल ऑर्डर करेंगे, लेकिन तमाम चीज़ें नोट कर रहे हैं। पीर को सलमान अकरम राजा के दलाइल से समाअत का आगाज़ किया जाएगा और कोशिश होगी कि इस केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। इसके बाद केस की समाअत पीर की सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई, जबकि आज पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से भी 9 मई के बाद गिरफ्तार होने वाले अफराद और मुकदमात की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में MPO के तहत 21 अफराद जेल में हैं, जबकि मजमूई तौर पर 3050 अफराद मुलविस थे, जिनमें से 2258 अफराद को गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 51 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। 1888 अफराद को गिरफ्तार किया, 500 अफराद के खिलाफ मुकदमात खारिज कर दिए गए, 232 अफराद जमानतों पर हैं और 108 अफराद जिस्मानी रिमांड पर हैं। 1247 अफराद जुडिशल रिमांड पर हैं और 33 अफराद की शनाख्त परेड कराई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 247 दीगर केसेस में 4119 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 1200 अफराद के खिलाफ मुकदमात खारिज कर दिए गए, 3012 अफराद जमानतों पर हैं, 86 अफराद जिस्मानी रिमांड पर हैं, 2464 अफराद जुडिशल रिमांड पर हैं और 368 अफराद की शनाख्त परेड की जा रही है। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 81 खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 42 खवातीन रिहा कर दी गई हैं या जमानत पर हैं, जबकि 39 खवातीन जुडिशल रिमांड पर हैं। आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक जब ये समाअत जारी थी तो उसी वक्त कौमी असम्बली में भी इस मामले पर बहस हो रही थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपनी तकरीर में दावा किया कि फौजी अदालतों से मुतालिक पिटीशन दायर करने से पहले दोनों वकला ने चेयरमैन PTI और फिर चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। मुसद्दका तौर पे ये खबर है कि इस पिटीशन को दायर करने से पहले ये दोनों सीनियर वकला साहबान इमरान फितने को जमान पाक लाहौर में जो है ये मिले हैं और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले हैं। उसके बाद ये जो है वो पेशरफ्त हुई है। ये बात ऐसे साबित होती है कि जब कल काजी फैज ईसा साहब ने बेंच में बैठने से इनकार किया, दोनों वकला साहबान ने उनकी मिन्नतें करनी शुरू कर दी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मामला जो है ये इन एतराज़ात की बुनियाद के ऊपर मैं नहीं सुनना चाहता। तो एकदम उनके मुंह से निकला कि चीफ जस्टिस साहब, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि फुल बेंच बना दें। यानी पिटीशन आपने दायर की है, पिटीशन की समाअत आज हो रही है, आपने कब कहा था इनको? उस मुलाकात में कहा था। उस मुलाकात में मुबैना तौर पे ये बात डिस्कस हुई कि जी कौन सा बेंच बनाया जाए। ये भी डिस्कस हुआ कि काजी फैज ईसा साहब का, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में एक उनकी राय पाई जाती है, लिहाजा उनको भी शामिल कर लिया जाए। दूसरी तरफ कुछ अरसे से मुसलसल ये बात हो रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हक में नहीं है, लेकिन आज कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाजे कर दिया कि वो लोग जो 9 मई के वाक़े में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी है या नरमी है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको जमहूरियत के नाम पे या सियासत के नाम पे आपको अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या यादगार यशोदा पे हमला करने की इजाजत देते हो। या यूनाइटेड किंगडम में अगर आप उनका MI6 का दफ्तर पे हमला करे, वो आपको वेलकम करेंगे। अमेरिका पे पेंटागन पे या लैंगली प्ले या व्हाइट हाउस की तरफ आप दाखिल होने की कोशिश करें तो वो जमहूरियत के नाम पे आपको छोड़ेंगे। वो लोग जो इस वाकये
वाक़े में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है, मैं फ्लोर पे वाजे करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल है, अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होंगे, अगर यादगार ए शोदा पे हमला होंगे, अगर उन इदारे पे हमले होंगे जिसको आपको कानूनी तौर पे इतना भी इजाजत नहीं है कि आप इस जगह का तस्वीर लो, अगर वो कानून में वो शिक मौजूद है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर आपका दिफा करने के लिए मैदान में नहीं उतर पाएंगे। हमने ये इंश्योर करना है कि खान साहब ने ये जो बंद गली का बंदोबस्त किया है अपना जमात के लिए, इस बंद गली में हमारा पूरी जमहूरी निज़ाम ना खेला जाए। राना सनाउल्लाह ने आज कौमी असम्बली में यह भी कहा कि सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस सुनने वाले बेंच से मुताल्लिक नामजद चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह अदालत नहीं है, ये बेंच गैर कानूनी और गैर आईनी है। चीफ जस्टिस साहब बेंच मुकर्रर कर दें, उस बेंच को वो दोबारा जो है वो किसी जज को उस बेंच से माइनस नहीं कर सकते ताबकते कि वो जज जो है वो खुद रिक्यूज ना करे। लेकिन कल ये फौरी तौर पे जो है वो ये भी जो है वो किया गया। एक ऐसा बेंच जो ये फैसले करने जा रहा है, उस फैसले के मुतल्लक मैं नहीं, ये पार्लियामेंट नहीं, उसी अदालत के सीनियर 3 जज बल्कि 2 जजेस और नामजद चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि ये अदालत नहीं है, ये कानून और आइन के मुताबिक ये बेंच नहीं है, ये बेंच इलीगल है, ये बेंच अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन वो बेंच वो बजिद है, वो फिर भी जो है वो मुकदमा सुनने और फैसला करने को तैयार है। मुझे लगता है कि ये 9 से 7 और 7 से हो सकता है 5 और 5 से 4 पे चला जाए। फैसला भी जो है वो 14 मई के पंजाब में इलेक्शन जैसे किस्मत से जो है वो 2-4 ना हो। क्या हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे नहीं माना जाएगा? हुकूमत से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।